हिंदी सभा। तो शायरी की शुरुआत कर रहे थे तो हमने एक शेर पढ़ा था। अकबर इलाहाबादी का शेर था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो हम ये सोचते थे कि वो कौन से अखबार हैं जो तोपों के सामने निकाले जा सकते हैं, लेकिन जब हम दैनिक जागरण को पढ़ते हैं, उनके जिम्मेदार लोगों को देखते हैं और जिन लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन लोगों को देखते हो पता चलता है ये दैनिक जागरण वही अखबार है जिसके लिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ऐसे बड़े अखबार के कार्यक्रम में हम लोग आज शरीक हो रहे हैं। और भाई जगदीप भाई, एक बात मोहब्बत से आपसे कहना चाहता हूँ और दैनिक जागरण के जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, इतना अच्छा है, कभी आप यहाँ नीचे बैठा देते हैं, अगली बार इनकी कुर्सी यहाँ जरूर लगवाइएगा। ये जब बड़े लोग होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत डिसबैलेंस लग रहा है मामला, तो तराजू के दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे। अब मैं इससे ज़्यादा आपकी खिदमत नहीं कर सकता। एक बार तालियां बजा के इजाज़त दीजिए, मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। देखिए, छोटे छोटे 4-4 मिसरे तक आपको पहुँचने की कोशिश करूँगा। मैं कई साल से लगातार खैराबाद आ रहा हूँ भाई। क्योंकि भाई खैराबाद से यहाँ तक आने में 4 साल लग गए, तो अब मैं 4 साल बाद आपके पास पहुँचा हूँ। तो आप समझिए कि जो लोग देर से मेहमान आते हैं उनकी भी उतनी ही इज्जत की जाती है जो वक्त से आ जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की, आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। यकीन जानिए, पिछले 2-3 कार्यक्रमों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पर भी कि हम लोग किसी भी तरीके से ये लगे कि आज श्रोता थोड़े अलग हैं, जो लोग अलग। लेकिन दैनिक में जिस तरह से कवियों का ठीक ठाक इंतजाम किया है, उसी तरह श्रोता को बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इतने अच्छे अच्छे सुनने वाले ज़हीन लोग बुलाए हैं। चलिए खैर, मैं 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ, सबकी इजाज़त चाहता हूँ, सबको शरीक करता हूँ। नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए, फुटपाथ पर भी होगी महल की ज़ुबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की ज़ुबान में। तो गज़ल की ज़ुबान क्या है वो सुनिए आप। अर्ज़ क्या है कि मोहब्बत की ज़रूरत है, खसारा कर लिया जाए। फरीद साहब, मोहब्बत की ज़रूरत है, खसारा कर लिया जाए, किनारे में भला है तो किनारा कर लिया जाए। ऐसी रहिएगा बिल्कुल। मोहब्बत की ज़रूरत है, खसारा कर लिया जाए, किनारे में भला है तो किनारा कर लिया जाए। हमारी अक्ल कहती है तमाशा एक काफ़ी है, हमारा दिल ये कहता है दोबारा कर लिया जाए। हमारी अक्ल कहती है तमाशा एक काफ़ी है, हमारा दिल ये कहता है दोबारा कर लिया जाए। बहुत सी बातें पत्नियों पे हमारे आदित्य कर रहे थे, हालांकि इनकी आधी भी नहीं, और दूसरी पत्नियों में शेर सुना रहे। देखिए, एक रंग हम आपस में जो लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो देखेंगे। एक रंग होता है, वो रंग बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी बात है। हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, विष्णु सक्सेना जी की मौजूदगी। सर देखिएगा, 4 मिनट सुनाता हूँ आपको मैं कि कच्चे बर्तन से फूट जाओगे, कच्चे बर्तन से फूट जाओगे, यानी अंदर से टूट जाओगे। अब देखिए, वो रंग पहुंच रहा है आप तक कि कच्चे बर्तन से फूट जाओगे, यानी अंदर से टूट जाओगे। अच्छा, एक बात तुमसे पूछूं मैं, अच्छा रहने दो रूठ जाओगे। अच्छा, एक बात तुमसे पूछूं मैं, अच्छा रहने दो रूठ जाओगे। एक 4 मिनट से और सुनिए कि जगदीप भाई समाप्त करेंगे कि सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे। हर जगह की कहानी यही है, यहीं से निकलती यही खत्म होती है। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती, दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। देखिए, वक्त ठीक ठाक हो रहा है, मैं बड़े लोगों तक पहुंचा। 1-2 गजलें और सुनाता हूँ आपको छोटी सी। अच्छा, क्या है कि कहां से मेरे गम का छोर निकले, कहां से मेरे गम का छोर निकले, छठे कुछ रात को फिर भोर निकले। और शेर सुनिए कि जमाने को सुना दी सब कहानी, कहां से मेरे गम का छोर निकले, छठे कुछ रात को फिर भोर निकले, जमाने को सुना दी सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले। शेर को सुना रहा हूं जिसको सुनाना चाहता हूं आपको, बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले। एक मुल्क का नाम ले रहे थे भाई, मैं नाम नहीं लेता, शेर सुना रहा हूं आपको। हमने बहुत सी कोशिशें की हैं। आपने आदित्य का बयान सुना, आप शाहबाज तालिब का बयान सुनिए कि कहां से मेरे गम का छोर निकले, छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले,
जमाने को सुना दी सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले, मैं इनको फल खिलाना चाहता था मगर ये लोग आदमखोर निकले। मैं इनको फल खिलाना चाहता था मगर ये लोग आदमखोर निकले। एक मतलब 2-3 शेर और सुनिए, ऐसे जल्दी रवानी में सुनाता हूँ कि हर दुख, हमारी बहन भी बड़ी तादाद में बैठी हुई है, हर दुख पहले आ जाता है, खुशखबरी देर से आती है। माननीय मंत्री जी, एक दरखास्त मैं आपसे भी करूं, राज ललित कला अकेडमी को आप मिल गए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए एक साल हिंदी संस्थान को भी दे दें, एक उर्दू अकेडमी को भी दे दें, एक पंजाबी अकेडमी भी खाली पड़ी हुई है, संस्कृत भी पड़ी हुई है, अवधी भी पड़ी हुई है। आपको तो गिनती पूरी मालूम है, तो एक बार मेरी बात के समर्थन में आप लोग ताली बजा दीजिए। अगली बार हम ऐसे किसी कार्यक्रम को आयोजित करें जिसमें हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी बैठे हों और हमारे तमाम लोग बैठे हुए हों, तो ऐसा प्रयास करेंगे, हमारी बात को पहुँचाएंगे। मैं शेर सुना रहा था आपको कि हर दुख पहले आ जाता है, खुशखबरी देर से आती है। हर दुख पहले आ जाता है, खुशखबरी देर से आती है। हम उस कस्बे में रहते हैं जहां चिट्ठी देर से आती है। हर दुख पहले आ जाता है, खुशखबरी देर से आती है। हम उस कस्बे में रहते हैं जहां चिट्ठी देर से आती है। और बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ से वहां बैठे हुए हैं, सबको शरीक कर रहा हूँ कि ये किसने कहा कि चेहरे पर, जगदीप भाई, ये किसने कहा कि चेहरे पर 2 दिन में रौब उभरता है। यूं ही मेहनत करते रहिए, खुददारी देर से आती है। ये किसने कहा कि चेहरे पर 2 दिन में रौब उभरता है। यूं ही मेहनत करते रहिए, खुददारी देर से आती है। फिर नौजवान दोस्तों तक पहुंच रहा हूं ये शेर के साथ कि वादा हो शाम में मिलने का तो 5 भी देर से बजते हैं। वादा हो शाम में मिलने का तो 5 भी देर से बजते हैं। जब फॉर्म में ये दिल होता है तब पारी देर से आती है। वादा हो शाम में मिलने का तो 5 भी देर से बजते हैं। जब फॉर्म में ये दिल होता है तब पारी देर से आती है। और तालिब 2 साल के बच्चे भी फौरन हर चीज समझते हैं। इसमें एक नाम आएगा, वो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं कि तालिब 2 साल के बच्चे भी फौरन हर चीज समझते हैं। बस खान बहादुर तुमको ही चालाकी देर से आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस खान बहादुर तुमको ही चालाकी देर से आती है। चलते चलते एक मतलब 2 शेर, उसके बाद आप तमाम सहमत है, तमाम हम उन लोगों तक चलेंगे जिनके लिए आप यकीनी तौर पे आए हुए हैं, सक्सेना तक हमें पहुँचना है। मैं शेर मतलब कर रहा हूँ कि ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की। माननीय अध्यक्ष जी, तो डॉक्टर हजरात बैठे वो भी शरीक हो जाएगा। ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। शेर सुने यहाँ से कि इश्क की आखिरी खुराक है बीमारी की। राख होते हुए जंगल ने बताया आखिर। देखिए शायरी प्रतीकों का नाम होता है, वो प्रतीक बता रहा हूं मैं आपको। राख होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। राख होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। और शेर आखिर आपकी विदाई की तालियां चाहूंगा कि अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार। जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की।